Good morning, student. Today we are going to study new chapter triangle. Let's start our topic. Okay. In this chapter we will study the following contents. Content first, triangles and congruence of triangles, and third, correspondence of vertices, corresponding sides and corresponding angles, and fourth point is criteria for congruence of triangles. In the congruence of triangles, first congruence rule is SAS rule. It is also known as side angle side. And second, ASA angle side angle congruence rule. And third, side 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 means SSS congruence rule. And fourth is RHS. RHS means right hypotenuse side congruence rule. And last point is inequalities in triangle. So today we will study the points are congruence of triangles and correspondence of vertices, corresponding sides and corresponding angles, and one criteria of the congruent triangles. So let's start our contents. Triangle and their parts. How do you define triangle? A closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. Dear student, कोई भी ट्राइंगल जो होता है वो थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होता है, और जब थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से ट्राइंगल में पार्ट मिलते हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे पहला होता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर जो आपको फिगर ये दिख रहा है ABC जो ट्राइंगल है इसके जो साइड्स हैं वो कौन कौन से होंगे? AB, BC, CA. एंड सेकेंड इज एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसमें इसके एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल A, एंगल B, एंगल C। मतलब कि ये एंगल, ये और जो ये है ये इसके एंगल्स होंगे। थर्ड इज वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC are A, B and C. These are the vertices of triangles. So student, this is the part of triangles. Now the congruent figure. So what do you mean by congruent? Congruent means equal in all respects are figures whose shapes and size are both the same. मतलब कोई भी फिगर या कोई भी शेप कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसके शेप और साइज क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। जैसे फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके लेंथ्स का जो मेजरमेंट होगा वो क्या हो? सेम हो। जैसे अगर हमने यहाँ पर ड्रा किया P, Q एंड AB, अगर हमने टू लाइन सेगमेंट ड्रा किया PQ एंड AB, हम कहें कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये तब पॉसिबल होगा जब इनके मेजरमेंट, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। और जब इनके मेजरमेंट सेम होंगे तो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे सेकेंड, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर आर सेम। ऐसे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके मेजर क्या हो? सेम हो। जैसे अगर एंगल ABC है और कोई दूसरा एंगल PQR है, हम इन दोनों को कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनके मेजर, जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, हम कॉन्ग्रुएंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। Congruence of triangles means
two triangle are congruent if the side and angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle. Means कि अगर जैसे यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल है, तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। और जब हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जान लेंगे, हमको पता रहेगा, तभी हम इनको ये जो प्रॉपर्टी है कैसे होल्ड कर रही है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ए बी सी के जो पार्ट होंगे, ट्राइंगल ए बी सी के जो पार्ट होंगे, जैसे 3 साइड्स होते हैं, तो पहला साइड होगा ए बी, बी सी, सी ए, और जो इसके 3 एंगल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इसी प्रकार इसके जो 3 ट्राइंगल पी क्यू आर के जो 3 पार्ट्स होंगे, उसमें से 2 पार्ट्स साइड एंड एंगल्स वो इस प्रकार होंगे, जैसे ट्राइंगल पी क्यू आर के जो 3 साइड्स हैं वो पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी, एंड एंगल्स आर एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। तो ये 3 साइड्स हो गए ट्राइंगल पी क्यू आर के, और ये 3 एंगल्स हो गए ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसी प्रकार ये 3 साइड्स ए बी सी के हो गए और ये 3 एंगल्स ए बी सी के हो गए। तो अब हम देखें कि हम बात कर रहे थे कि ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, तब होगा जब ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, सी ए इक्वल टू आर पी एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल ए इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स कि जो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी के करेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगा, बी सी के करेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर होगा, सी ए के करेस्पॉन्डिंग साइड आर पी होगा। ऐसे ए बी सी एंगल के करेस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू एंड आर। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को ये दोनों ट्राइंगल होल्ड करते हैं तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट? ओके, नाउ द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। So student, first criteria I am going to tell you about first criteria, SAS congruence rule. So firstly I want to tell you about full form of the SAS. SAS means side angle side, side angle side। तो ये साइड एंगल साइड क्या होता है इसको मैं आपको बता रहा हूं, तो स्टूडेंट आप ध्यान से इसको समझिएगा। 2 triangles are congruent if 2 sides and their included angle of one triangle are equal to the side and the included angle of the other triangle। मतलब कि कोई भी ट्राइंगल, जैसे यहाँ पर 2 ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंस SA कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इनमें से जो इसके 3 साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी ए, और इसके जो 3 एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसी प्रकार ट्राइंगल पी क्यू आर के 3 साइड्स पी क्यू, क्यू आर, आर पी, एंड 3 एंगल्स एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। अब इसमें से कौन कौन से 2 साइड्स, कह रहा है कि इसमें से कोई 2 साइड्स लीजिए और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अदर ट्राइंगल के 2 साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये यस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर ए बी
BC ले लिया और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा B, बट जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ABC ट्राइंगल, but just corresponding sides of AB and BC is in the triangle PQR, side is PQQR and corresponding angle of B in triangle PQR is Q। अगर मतलब कि हमने क्या लिया, अगर AB BC साइड लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड PQQR होगा, और अगर एंगल हमने B लिया तो इसमें एंगल कौन सा होगा, Q होगा। तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। इसी प्रॉपर्टी का, इसी रूल को अप्लाई करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट को हम कैसे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो आप यहां इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्टली आई रीड द क्वेश्चन। In figure, OA is equal to OB, OD is equal to OC, so that triangle AOD is congruent to triangle BOC and AD is equal to BC। हमें क्या करना है, OA और OB दिया गया है, OA is equal to OB दिया गया है, OD is equal to OC दिया गया है। इन दोनों के हेल्प से हमें ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और AD इज इक्वल टू BC दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन पार्ट है पहले उसको नोट कर लेते हैं। गिवन दैट OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, तो इसमें ध्यान से देखिए, जो गिवन है OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, ये गिवन पार्ट है। तो एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसा कि आपने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में कि अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए OA के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, OB है, OD के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, OC है। ऐसे आप फिगर में देख सकते हैं, OB के करस्पॉन्डिंग साइड OA और OD के करस्पॉन्डिंग साइड OC, और इंक्लूडेड एंगल इनके बीच का क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ कहेंगे बाई SAS congruence rule triangle AOD is congruent to triangle BOC, but student we know that also corresponding part of congruent triangles are equal, then by CPCT AD is equal to BC, क्योंकि जो AD है वो करस्पॉन्ड, AD और BC ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ट्राइंगल AOD और BOC के। तो जबकि AOD और BOC क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। नाउ द क्लास वर्क, डियर स्टूडेंट, आई हैव टू गिवन हियर सम क्वेश्चन फॉर यू। First congruence rule, on the basis of first congruence rule, so you can solve it, and if you have any problem, so you contact me. Thank you so much.